अतर भाई, आपके नज़दीक हुकूमत जल्दी में तेल डाल रही है या हुकूमत इस पोजीशन में है भी या नहीं कि कोई रोल प्ले कर सके? क्योंकि अभी तहकीकाती रिपोर्ट जो आई है वफाकी काबीना के सामने, उसमें परसेप्शन उभर रहा है कि शायद कानून साजी ऐसी ना हो जिसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए या उनके अहम तरीन लोगों पर पाबंदी ना लग जाए। अतर भाई देखिए, जब ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया 9 मई वाला, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे। अब हालिया कल रात तक देख लें, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जो इनकी लीडरशिप बैठी हुई थी वो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब हमने तो तहरीक इंसाफ से बात करनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक फरमाया कि हमें एक इशारा दे दें, हम खुद चले जाएंगे तहरीक इंसाफ वालों के पास। और आज सुबह से अभी तक शाम तक इनके सारे वुज़रा बैठ के उनको गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कल तक इनको नहीं पता था कि इन गद्दारों के साथ हम क्यों बात करें? अब इशू ये है कि ये जो कह रहे हैं कि लोगों को सजाएं नहीं हुई, इसमें मसला जो है ना वो नहीं, पहले ये पॉइंट क्लियर करें। आप ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के कुछ लोग चाह रहे थे जी तहरीक के साथ बात कर लें, लेकिन इनके आज वुज़रा जो है वो उन्हें गद्दार कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास जो है वो मैंडेट ही नहीं है कि वो कोई रोल प्ले कर सके? आप ये कह रहे हैं? मतलब इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। कल तक ये उनसे गद्दारों से कोई बात करता है, मुल्क दुश्मनों से कोई बात करता है, आज ये कह रहे हैं पूरी जमात जिम्मेदार है। तो कल तक इनकी लीडरशिप क्यों टीवी प्रोग्रामों में बैठ के, सिर्फ राना साहब नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जनाब हम इनसे बात करेंगे, हम इन्हें एंगेज करेंगे। दीगर लीडरशिप भी ये कह रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या आज इनको इंकशाफ हुआ है कि ये गद्दार हैं, या पहले इनको नहीं पता था कि इनसे बात नहीं करनी? बिल्कुल सही जी। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को सजाएं क्यों नहीं हो रही? आपने इस बदकिस्मत वाक़े के ऊपर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, क्योंकि आपके पास और कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था। जो लोग मुलविस थे, एक एक बंदे के ऊपर एक एक FIR होती, अच्छे तरीके से चालान पेश किया जाता। आपने किया क्या कि जो बंदा लाहौर में है उसके ऊपर मियांवाली में, जो मियांवाली में है उसके ऊपर 4 शहरों में, आपने तो खुद ही सारा केस खराब कर दिया। फिर IG साहब ने जिनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनकी 27 कॉलें गिनवाई, वो अचानक बिल्कुल फारिग हो गए। बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो फारिग हो जाते थे। तो ये जो सियासी तौर पे इस केस को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से आज तक हम देख रहे हैं कि किसी को सजा नहीं मिली, मुकदमात आगे नहीं चल रहे। अतर साहब, 2 सवाल मेरे आपसे और हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं भट्टी साहब से बसद एहतराम, मैं तो नहीं, शायद बहुत से लोग डिसएग्री करें, लेकिन सवाल मेरा अतर साहब आपसे है कि ये कह रहे हैं कि इनको बेनिफिशरी हैं ये नून लीग वाले इस 9 मई के वाक़े के, लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसमें तो अतर साहब ये बेनिफिशरी नज़र नहीं आ रहे। इसमें तो नज़र आ रहा है कि ये बेनिफिशरी नहीं है। बहुत से लोगों को नज़र आ रहा है कोई बेनिफिशरी नहीं है जो सिचुएशन थी इलेक्शन में। व्हाट्स योर टेक अतर साहब? देखिए, 9 मई से पहले का भी आपको देखना पड़ेगा ना, और 8 फरवरी से पहले के हालात भी आपको देखने पड़ेंगे। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान क्या कुछ होता रहा। यकीनन ये बेनिफिशरी हैं कि वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए गए। क्यों नहीं करवाए गए? पूरी कौम को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर थी, तो कहा गया कि जनाब ना खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे, ना ही वफाक में इंतखाबात होंगे, ना पंजाब में इंतखाबात होंगे। क्या हमें नहीं पता? आइन तो बिल्कुल वाज़ेह था। आइन किसने तोड़ा वहाँ पर? अगर वहाँ पर आइन ना टूटता तो आज इन बदकिस्मत हालात में हम नहीं होते। ट्रस्ट करें, अगर जब तक ये इस तरह चलता रहेगा कि आपने बेनिफिट, आपके ख्याल में इलेक्शन डिले जो है वो तो PMLN के लिए करवाए गए हैं? नहीं, इन्होंने किए हैं ना, PMLN और पीपल्स पार्टी ने। ये लोग हुकूमत में थे ना। किसने रेजोल्यूशन बिलावल साहब ने पेश की थी, तकरीर खड़े होकर सागडार साहब ने की थी कि मैं 20 अरब नहीं दे सकता, हम तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये सारे खड़े होके जनाब पार्लियामेंट के सामने कंटेनर लगा के आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने जज साहब को क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा था। तो इलेक्शन तो इन्होंने रोके। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। अपना अपना हिस्सा डाला है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे 1-2 और सवाल भी पूछ रहे हैं इमरान खान के और तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के बारे, लेकिन मैं क्विकली चाहता हूँ आप शेर अली साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें कि इस वक्त जो सर मेरा सवाल आप पहले जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दें, लेकिन मेरा सवाल अगर साथ ही ले लें। मैं कहना ये चाह रहा था मैं आपको आबिद भाई कि एक तो स्टेट है विक्टिम इस सारे मामले में, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जिस पर इल्ज़ामात हैं और बहुत चीज़ें हम देख भी रहे हैं और हमने उनको वक्त से पहले ही बताया था कि आप गलत पॉलिसी आपकी इमरान खान साहब को। दूसरा, आज मेरे प्रोग्राम के अंदर 2 हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट हैं जो उनको लोग सुन रहे होंगे, और वैसे भी तासुर शायद ये जा रहा होगा कि आप जो है बेसिकली इस तमाम मामले से आपने सियासी फ़ायदा उठाया, जो कि बड़ी गलत बात होगी कि अगर इतना बड़ा सानिया हुआ है, कौमी सानिया, उससे आपने सियासी फ़ायदा उठाया, तो इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती अगर आपने ये उठाया तो। मैं पहले काज़मी साहब को रिकॉर्ड दुरुस्त करता चलूँ, शायद इनको पता नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो सेंसस है जिसको मरदमशुमारी कहते हैं
उसका बिल उनकी कैबिनेट ने, उनकी असेंबली ने पास किया था। मोहतरम काज़मी साहब, ये हमने पास नहीं किया था। अब जब सेंसस होने हैं, सेंसस होने के 4-5 माह जो भी उनका एक कानूनी नुक्ता है, जी जी, अब उसको मद्देनजर रखे। हुकूमत क्या इस चीज में बेनिफिशरी है? क्या हुकूमत ने कहा था कि कोर कमांडर के घरों पे घुस जाएं, जाके उनको मारें? क्या हुकूमत ने कहा था कि आप ये काम करें? बेनिफिशरी तो वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा था कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कहा था कि 2 साल की हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। काज़मी साहब, ये आप शायद उस वक्त बोलते तो मैं आपका माथा चूम लेता। ये आप उस वक्त बोलते जब जस्टिस सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब चीख चला रहे थे कि ये मेरे से ज्यादती हो रही है। आप उस वक्त मीठी नींद सो रहे थे मेरे भाई। आप कहाँ पे थे उस वक्त जब नवाज शरीफ को पैनामा पे गलत गफलत की नींद सो रहे थे यार। आज आप हुकूमत, हम बेनिफिशरी नहीं सर, शाहिद साहब हम बेनिफिशरी नहीं है, हम तो विक्टिम हैं इन तमाम मामले में। आप बेनिफिशरी तो वो लोग हैं जो जनरल फैज हमीद के थ्रू आए थे। हमें किस चीज का? हमें तो हम बेनिफिशरी होते तो सारी जमात जीत जाती। आप इल्जाम लगा रहे जी कि जो बेनिफिशरी है तो ये उनका काम था। मेरे मोहतरम, ये नून लीग ने 9 मई का वाकया नहीं करवाया। 9 मई के वाकये के लीडरशिप नून लीग की लीडरशिप नहीं पॉइंट आ गया जी आपका। जिन्होंने कहा जी कोर कमांडर के घरों पे चले जाए। तो ये आप अपना खुदा के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त करें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया जी। आप हुकूमत, लेकिन एक अहम मुद्दा रह गया अभी भी इससे वाबस्ता, तो आप हुकूमत में डाल देते हैं। एक मुद्दा रह गया कि एक तो ये कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है बेसिकली कानून साजी इस हवाले से हो रही है। तहकीकाती जो रिपोर्ट आई है 9 मई के हवाले से, आर्मी चीफ ने आज खिताब किया, बड़ा अहम था। उसमें उन्होंने कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा, डिजिटल दहशतगर्द है। रोजाना की बुनियाद पर इश्ताल अंगेजी का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी, हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए और 9 मई के मनसूबा साहब से ना कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। इसी तनाजुर में एक मेरे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर ने पैका एक्ट भी जो है ना वो लेके आए हैं और जिसके अंदर डिजिटल राइट एजेंसी की आपकी मौजूदगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा अहम भरपूर सवाल भी कि इमरान खान अगर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो या अपना कसूर मानने को भी तैयार नहीं और स्टेट जो है वो समझती है कि कसूरवार वही है, तो इससे आगे फिर किस तरह चला जाएगा?